बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज बड़े ही बोझल दिल के साथ काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक सियालकोट में वाक़या पेश आया। अब मैं सोचता हूँ मैं उसको क्या नाम दूँ और क्या अल्फाज से आपके सामने उसे पेश करूँ। लेकिन इस पुरफ़ितन दौर के अंदर, उस सारी सूरत हाल के अंदर, इस मुआशरे में रहते हुए एक आम शहरी होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दूँ इस वाक़े के हवाले से, क्योंकि ये एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये हमारी पूरी सोसाइटी का एक अलमिया, और आप कह सकते हैं कि एक पूरी सोसाइटी का जो मिजाज होता है ना, उसकी अक्कासी कर रहा होता है। मैं 2-3 पहलू के हवाले से बात करूंगा और मैसेज पहुंचाना चाहूँगा जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, सीरत को और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह उनकी ज़िंदगी को। ठीक है, तो ये अहले बैत अतहार उनकी ज़िंदगी को, ये सारे पहलू हैं जो एक मुसलमान होने के नाते हमें ज़िंदगी में एक राइट वे बताते हैं कि हकीकी रास्ता क्या है। तो उस वाक़े ने ना, एक तो आप कह लें कि दिल को छलनी करके रख दिया। हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि कोई इंसान इस तरह कर सकता है। और जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा, ये जो एक वाक़या था ना, सबसे पहली बात तो ये मुआशरे की जो तरबियत और मुआशरे के जो आपके हालात व वाक़यात होते हैं ना, ऐसे चंद एक वाक़यात हो जाना, ये उस चीज़ की अक्कासी कर रहा होता है कि जहाँ पे जिस माहौल में वो तरबियत पा रहे हैं ना, जिस माहौल में उनकी तरबियत की जा रही है, उनकी नशोनुमा हो रही है, उनको तालीमी, दीनी हर हवाले से जो एजुकेशन दी जा रही है, ये उसकी अक्कास होती है। अब वो जो लोग थे, जिन लोगों ने ये वाक़े में सारा सब कुछ किया, उस शख्स को जलाया, उसकी जो उसकी जो मैयत थी, आप कह सकते हैं, जो उसकी मरने के बाद लाश थी, जिस तरह उसको मस्क किया और जलाया उसके बाद, मीन्स कि सोचना, एक दफ़ा सोचे तो इंसान का दिमाग माउफ हो जाता है कि ये कैसे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और इस तरह। और फिर आप, पहली बात तो ये कि वो कर कैसे सकते थे, दूसरी बात ये कि कर किसके नाम पे रहे हैं। आप इस बात का, मैं ये सोच सोच के मेरा दिमाग माउफ हो गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तालीमात, जिनको रहमतल्लिल आलमीन बना के भेजा गया तमाम जहानों के लिए, आप सोचें दुनिया की नज़रों में इस वाक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकी तालीमात हैं उसका अक्स क्या बैठा होगा। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इस चीज़ के लिए, बस ये बात कर रहा था कि आया कि वो आसमान से फरिश्ते या कोई ऊपर से उतर के नहीं आए थे लोग, या किसी और खलाई मखलूक कोई किसी किस्म की नहीं थी, इसी मुआशरे सोसाइटी का हिस्सा थे। आया कि ये क्यों वाक़या हुआ, इतनी इंसान के अंदर वो सख्तपन, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी कहाँ से आ गई, कैसे जन्म लिया। तो इसकी एक ही रीज़न है, वो बिल्कुल हकीकतन हमारी सोसाइटी में जो है ना वो मौजूद है, और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। वो क्या कि ये एक तरबियत का प्रोसेस होता है। आप जिस माहौल में नशोनुमा पाते हैं, जो लोग आपकी तरबियत कर रहे होते हैं, जो आपको तालीमात पहुँचा रहे होते हैं, जो आप तक जो बात पहुंचा रहे होते हैं, जो चीज़ बिकने वाली होती है, सेल होने वाली, जो बातें आप तक पहुंचती हैं, आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो और अपने एक नज़रिया और फ़िक्र बनाते हो। तो ये माशरे की उस पहलू की अक्कासी करता है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग और ऐसा मवाद बेचा जाता है, लोगों तक ऐसा मवाद पहुँचाया जाता है जिसमें इतनी शिद्दत, हिद्दत और इंतहा नीयत, जो इंतहा होती है ना, उसको छू जाता है बंदा। मतलब एक आम इंसान जिसके अंदर मोहब्बत, दर्द, खलूस, इंसानियत का दर्द, तकलीफ़, वो चीज़ें हों, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। सोचे तो उसके दिमाग माउफ हो जाता है। तो ये हमारे माशरे में एक साइड पे एक चीज़ पाई जाती है। अब दूसरी बात जो सबसे दिल को तकलीफ़ दे और इंतहाई दर्दनाक चीज़ है, वो ये कि ये सारा वाक़या हो किसके नाम पे रहा है।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल आलमीन, जिनके लिए रब्बे कायनात ने ये कायनात तख्लीक की और फरमाया कि ये कायनात के लिए रहमत का सबब, रहमत बना के भेजा है इनको। हम पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या तालीमात पहुंचा रहे हैं, क्या खिदमत दीन कर रहे हैं और क्या हम करना चाहते हैं। मैं तो इस पे मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं सोच सोच के हैरान हुआ कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनका नाम लेते वो वहाँ पे लाश को आग लगा रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा होगा दुनिया तक। मैं अब ये जो तालीमात, ये जो हमने इस्लाम अख़ज़ किया ना, ये इसके ज़रिए जो लोग, ये जिनके ज़हनों में ये सारी चीज़ें थीं और उन्होंने ये सारा वाक़या किया, अब इसके एक नज़र रखें। एक आपके सामने सारी आपने टीवी पे सब कुछ देखा होगा, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए, वीडियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखें। और दूसरी तरफ हकीकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, वो पैगाम, वो सीरत, वो किरदार जो हम तक पहुंचा, उसको आप मद्देनज़र रखिएगा। मैं एक दो वाक़यात के ज़रिए आप तक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आया खुदारा, ये जो मवाद बेचा जा रहा है और ये जो कंसेप्ट दिया जा रहा है शिद्दत पसंदी का, इंतहा पसंदी का, दहशत गर्दी का, इस्लाम के हवाले से, हुज़ूर पाक सल्लम की तालीमात के हवाले से इतना सख्त, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किरदार को अपनाया, हमेशा किरदार की तालीम दी और किरदार के ज़रिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को फैलाया। वो कैसे, मैं आपको चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। वो इस्लाम, मैं हैरान हो रहा हूँ, वो इस्लाम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी तालीमात से ही मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ हदीस की रोशनी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था और आज जो हमने इस्लाम अख़ज़ कर लिया है वो क्या है। हज का मौका है और हज से मिना की तरफ तशरीफ़ आवरी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और काबे को गवाह बनाते हुए फरमाया कि ए काबा, मैं तुझे गवाह बनाते हुए और इस महीने हज के महीने को गवाह बनाते हुए ये बताता हूँ कि ए इंसान, तुम्हारी जानें एक दूसरे पे हराम कर दी गई हैं। मतलब एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हो। और काबे की अहमियत से कहा और काबे को मुखातिब करते हुए कहा कि ए काबा, तेरी हुर्मत से ज़्यादा एक इंसानियत की जान की हुर्मत अज़ीज़ है या ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो दीन इस्लाम। और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार और शख्सियत को देखिएगा, वो आपके सामने रखता हूँ। एक जनाज़ा गुज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबाए कराम भी साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो जनाज़ा गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाज़े के अदब तकरीम में खड़े हो गए। सहाबाए कराम साथ खड़े हुए तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाज़ा था, तो आप इसके लिए खड़े हो गए। तो आप जवाब सुनिए और इधर से अपनी तालीमात जो अक्स की है उनको भी ज़हन में रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदी की बात करते हो, मैं इंसानियत के एहतराम के लिए आया हूँ, मैं इंसानियत के लिए आया हूँ। वो यहूदी बाद में था, इंसान था, मैं इंसानियत के तकरीम के लिए खड़ा हूँ। आप अंदाज़ा लगा लें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम।